कहते हैं कि सफर इंसान के लिए नई राहें खोलता है, सोच को वुसअत देता है और बहुत कुछ नया सिखाता है। यही सोचकर हमने भी सफर करने की ठान ली और मुकाम तय किया बुलंद पहाड़ों, बर्फपोश नजारों और बहते पानियों की सरजमीन बल्तिस्तान का। वही बल्तिस्तान जहां पहाड़ आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और पहाड़ों को मुसख्खिर करने वाले सरफिरे दीवाने दुनिया भर से हर साल यहां का रुख करते हैं। जहां देवसाई के मैदानों में नायाब जंगली जानवर दंदनाते फिरते हैं, जहां शेर दरिया के नाम से मंसूब दरियाए सिंध कहीं पुरसुकून और कहीं बिफरता हुआ बल खाता हुआ मुसलसल बहता है। इतनी वुसअतों को अपने अंदर समोने वाली सरजमीने बल्तिस्तान के लोग भी इंतहाई मेहमान नवाज और कुशादा दिल हैं। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए हमने अपनी मंजिल का तायुन करते हुए रख्ते सफर बांध लिया। इस्लामाबाद से निकलने के बाद हमारा सफर पेशावर मोटरवे से शुरू हुआ और 40 मिनट बाद हजारा मोटरवे जा पहुंचे। हजारा मोटरवे पाकिस्तान के शुमाल में सफर के लिए किसी अजीम नेमत से कम नहीं। इस मोटरवे ने पहाड़ों का सफर इस कदर आसान कर दिया है कि सफर की दुश्वारियों का एहसास भी नहीं होता और आप कुदरती नजारों के संग चलते चलते बिला रुकावट अपनी मंजिल के करीब होने लगते हैं। वो मंजिल जहां पहुंचने का ख्वाब न सिर्फ हर खासो आम देखता है बल्कि इस ख्वाब की अमली ताबीर के लिए जुस्तजू भी करता है। मुख्तसरन हजारा मोटरवे को ख्वाबों की दुनिया में ले जाने वाली मोटरवे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मोटरवे आपको गुंजान आबाद शहरों के शोरोगुल से निकालकर जन्नत नजीर वादियों में पहुंचा देती है। हम भी इस जन्नत को जाती पगडंडी के मुसाफिर बनते हुए हरिपुर एबटाबाद से होते हुए मानसेरा की तरफ रवाना हैं। इस वक्त हम हजारा मोटरवे पर मानसेरा टूल प्लाजा से एग्जिट होने के बाद चंद किलोमीटर के फासले पर शाते का मुकाम आता है, जिसे शाते इंटरचेंज भी कहा जाता है। इस रोड को इस्तेमाल करके आप मानसेरा के ट्रैफिक रश से मुकम्मल तौर पर दामन बचाकर गुजर सकते हैं। अगरचे ये सड़क कच्ची पक्की है, लेकिन 15 से 20 मिनट में अबूर करके बालाकोट रोड पर पहुंचा जा सकता है। यानी चंद मिनटों का ये नाहमवार सफर आपको ट्रैफिक जैम से बचा सकता है और आप बिला रुकावट अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रख सकते हैं। नाश्ता करने के बाद हम मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन कुछ ही मुसाफत पर बालाकोट शहर में आदत से मजबूर होकर रुकना है। और रुकने की वजह यह है कि चप्पल कबाब की खुशबू हमें अक्सर यहाँ से बगैर रुके गुजरने नहीं देती। तो बाला सरसब्ज पहाड़ और दूसरी तरफ शाम की तरह बल खाता दरिया दिलफरेब नजारों के साथ इस सारे सफर में आपके हम सफर होते हैं। दिलफरेब हवाओं की सरसराहट आपके सफर की दुश्वारियों को खत्म करते हुए इन वादियों के मेहमान मुसाफिरों को सर्द वादियों में गर्मजोशी से खुशामदीद कहती है और आप इन महमेज हवाओं के साथ अपना सफर बआसानी जारी रख सकते हैं। नारान से मुतालिक सियाहती हलकों में एक सवाल ज़ुबान ज़दे आम रहता है कि रिहाइश का क्या होगा। तो जनाब, परेशान बिल्कुल भी ना हो। इस पुरम वादी में 455 से जायद छोटे बड़े होटल हैं, जहां आप अपने बजट के मुताबिक होटल का इंतखाब कर सकते हैं। टूरिस्ट लोग यहाँ
1 लाख भी आए फिर भी मसला नहीं है, 1.5 लाख आए कोई मसला नहीं है, 2 लाख आए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के फजल से 2-2.5 लाख टूरिस्ट ठहरने का कोई मसला नहीं है, हर कैटेगरी का, ए का भी, बी का भी, सी का भी, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। नारान में सियाहत के बहुत से मौके हैं, जिनमें रिवर राफ्टिंग और जिप लाइनिंग बेहतरीन इजाफा है। बहते दरिया के ऊपर जिप लाइनिंग का अपना ही मजा है। अले जी, हमने ये एक्सपीरियंस नारान से जब हम निकले तो हमारी अगली बड़ी मंजिल 66 किलोमीटर की दूरी पर बाबूसर टॉप थी। ये 66 किलोमीटर का पहाड़ी सफर तय करने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में बटाकुंडी, जो कि नारान से 15 किलोमीटर और 25 मिनट की मुसाफत पर एक नया उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ रुकना भी जरूरी है। सो हमने यहाँ भी मुख्तसर कयाम किया, दिलकश मनाजिर की अक्सबंदी की और एक बार फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। बटाकुंडी से बाबूसर टॉप के सफर के दौरान 34 किलोमीटर की मुसाफत पर लोलोसर झील अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती है। लोलोसर झील का महल्ले वकू और खुशरंग पानी न सिर्फ आंखों को तरावत बख्शता है, बल्कि सफर की थकान भी दूर कर देता है। लाजिम है कि मुख्तसर क़याम करके यहाँ की खूबसूरती को आंखों में समोया जाए। हमने जल्दी जल्दी अक्सबंदी की, क्योंकि मौसम के तेवर बदलने लगे थे और शाम भी पड़ने लगी थी। सो बेहतर यही समझा कि मजीद 15 किलोमीटर की मुसाफत तय करके जल्द से जल्द बाबूसर टॉप पहुंचा जाए, इससे पहले कि मौसम हमारे इरादों के सामने हायल हो जाए। बाबूसर टॉप की बुलंदी से सरसब्ज वादियों के नजारों को जी भर कर देखने के बाद जब तशनगी ना हुई तो हमने रात बाबूसर वैली में क़याम करने की ठान ली, क्योंकि आगे चिलास में एक बार फिर गर्म मौसम का सामना करना है। सो बाबूसर की ठंडी वादी में शब असरी के बाद हम मुसाफिरों का अगला ठिकाना तो बल्तिस्तान रीजन का बड़ा शहर स्कर्दू है, लेकिन रास्ते में छोटे छोटे कई पड़ाव भी आते रहे। उन्हीं में से पहला पड़ाव थलीची का मुकाम है, जो कि अहमियत के लिहाज से इंतहाई खास है। ये वो जगह है जहाँ से कोपेमाई या स्याहों की दुनिया में मुर्शिद का लक़ब पाने वाले किलर माउंटेन यानी नांगा पर्वत का दीदार होता है। 26,660 फुट बुलंदी के हामिल मुर्शिद नांगा पर्वत दुनिया के बुलंद तरीन 14 पहाड़ों में 90 दर्जे पर फाइज हैं। नांगा पर्वत की कहानी तो ये जिन बूथ से रिलेटेड है, हमारे यहाँ पर जो मानते हैं लोग अक्सर, तो इसका नाम जो है वो भी द्योमर है। ठीक है, हम अपनी ज़बान में इसको लोकली द्योमरी कहते हैं, यानी कि द्यो परियों के रहने की जगह, जो अभी फेरीमिडोस के नाम से जाना जाता है। हम इसको अपनी ज़ुबान में शलमुखी कहते हैं, यानी कि 100 मुँह वाला पहाड़। यानी इसका एक फेस आपने देखा होगा कि ये अस्तोर वैली पे फैला हुआ है, ज़िला अस्तोर में आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इसका जो वास्ट फैला हुआ है वो ज़िला द्यामर में फैला हुआ है। थलीची में सहरंगेज नांगा पर्वत का नज़ारा करने के बाद हमारी अगली मंजिल दुनिया का एक और मुनफरिद और ख़ास मुकाम है। एक ऐसा ख़ास मुकाम जिसका सानी दुनिया भर में कोई नहीं। इस मुनफरिद मुकाम की इनफरादियत की ख़ास वजह यह है कि यहाँ दुनिया के 3 अजीम और बुलंद पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, और इतना करीब आकर मिलते हैं
कि एक ही नज़र में तीनों पहाड़ी सिलसिलों और उनके दामन में बहते पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया अबासीन यानी दरियाए सिंध को देखा जा सकता है। ये तीनों अजीम पहाड़ी सिलसिले मुनफरिद शान के हामिल हैं, जिनमें कुराक्रम की बुलंद तरीन चोटी केटू है, मुकामी नाम चोगोरी है और ये दुनिया में माउंट गुडविन आस्टन के नाम से भी मारूफ है। हिंदू कुश की बुलंद तरीन चोटी त्रिचमीर चित्राल में है, जबकि पाकिस्तान में हिमालय के माथे का झूमर दुनिया का नवा बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत है। अजीम पहाड़ी सिलसिलों के मीटिंग पॉइंट के बाद हमारा सफर शाहराह कुराक्रम से हटकर JSR यानी जगलोट स्कर्दू रोड पर जारी रहेगा। ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि बहुत खास और बुनियादी अहमियत की हामिल है, जिसे बनाने में वतन के कई रखवालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन हौसला ना हारते हुए, संगलाख पहाड़ों का सीना चीरते हुए और गरूर तोड़ते हुए एक ऐसा शाहकार बना डाला जिसने बल्तिस्तान के 5.5 लाख नफूस और सालाना सेहत के लिए आने वाले लाखों मुहिमजुओं के सफर को आसान बना दिया। ये सड़क न सिर्फ बल्तिस्तान रीजन के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है, बल्कि मुल्की जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए भी बुनियादी अहमियत की हामिल है। JSR पर सफर करने वाले ही चश्मे तसव्वुर में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सड़क को बनाने वालों ने शदीद मौसम, मुतवातर लैंडस्लाइडिंग करने वाले पहाड़ों और चंगाड़ते बल खाते शेर दरिया की रवानी को कैसे शिकस्त दी होगी। गिलगित स्कर्दू रोड की असर-ए-नौ तामीर से पहले इस सड़क पर माल बरदार गाड़ी चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। ड्राइवर को तंग सड़क, लैंडस्लाइडिंग, खतरनाक मोड़ और चढ़ाइयों के चैलेंजेस दरपेश रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो बहुत मुश्किलात था, जगह जगह बस ओवरटेक का जगह नहीं होता था, गाड़ी पास करने का जगह नहीं होता था। और अभी तो अल्लाह की फजल हो गया, अभी तो बहुत फायदा हो गया, बहुत मजा है। अभी 4 घंटा में जगलोट से इधर पहुंच जाता है बस। पहले तो बहुत नुकसान था सर, ऊपर से भी पहाड़ था, गाड़ी ऊपर भी लगता था, नीचे भी दुनिया का गाड़ी गिरा हुआ है, दरिया में भी गिरा हुआ है। अभी तो बिल्कुल मैदान है, अभी तो नीचे गिरने का खतरा ही नहीं है बस।